हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 120 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं कि हम पुण्य और पाप के कारण ही इस नगरी में आए हुए हैं। इस देह में बैठकर पुण्य और पाप का हिसाब दे रहे हैं, उनका फल भुगत रहे हैं। आगे फिर दिन रात उसी प्रकार पुण्य और पाप करते चले जा रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि इसी प्रकार पुण्य और पाप का परिणाम भुगतने के लिए बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। कि जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये सारी दुनिया ही सुख और दुख की नगरी है। आपको यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसे दुख ही दुख भुगतने पड़े हो और कभी सुख का सांस ना आया हो, या जिसे सुख ही सुख मिले हो, कभी दुखों का सामना न करना पड़ा हो। अगर 10 दिन दुख के बीत जाते हैं तो थोड़े बहुत सुख के सांस आ जाते हैं। ये जितने भी हमारे दुख हैं वे हमारे पापों के कारण हैं, और जितने भी हमारे सुख हैं ये हमारे पुण्य के फलस्वरूप हैं। हमें इस देह में बैठकर उन पुण्यों का भी हिसाब देना है और उन पापों का भी हिसाब देना है। किसी के पुण्य ज़्यादा हैं, वह हमें ज़्यादा सुखी दिखाई देता है, कम दुखी दिखाई देता है। किसी के पापों का बोझ अधिक है, पुण्य कम है, वह हमें ज़्यादा दुखी और कम सुखी नज़र आता है। लेकिन दुख और सुख तो जब तक भी हम देह में बैठे हैं तब तक हमको भुगतने ही पड़ते हैं। अगर हमारे सिर्फ पुण्य होते तो हम स्वर्गों में बैठे होते, अगर हमारे सिर्फ पाप होते तो हम नरकों में तपते होते। पाप और पुण्य मिलते हैं तब हमें मनुष्य का जामा मिलता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ना तुम पुण्य के कारण देह के बंधनों से बच सकते हो, ना पापों के कारण ही जन्म मरण के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। हमें पुण्य और पाप दोनों ही से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों के कारण ही हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। यदि नेक कर्म करते हैं तो राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं, लोहे की जंजीरें उतर जाती हैं, सोने की बेड़ियां चढ़ जाती हैं, सी श्रेणी से बचकर जेल की ए श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं, यादा से यादा स्वर्ग और बैकुंठों में पहुंच जाते हैं। वे भी भोग योनियां हैं, निश्चित समय और अवधि के लिए हैं। उनके बाद फिर हमें 84 के जेल खाने में आना पड़ता है, और अगर पाप करते हैं फिर तो नरक और 84 हमारे लिए तैयार ही रहते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, स्त्री पुरुष, दुनिया के सभी जीव यहाँ आकर अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। अतएव जब तक हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का सिलसिला ही खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमारी आत्मा कभी निर्मल और पवित्र नहीं होती, वापस जाकर परमात्मा के साथ मिलाप करने के योग्य नहीं बन सकती। पर गुरु साहब कहते हैं, से उभरे जो सतगुर सरनैया, कि भाइयों दुनिया जरूर सुख और दुखों की बनी हुई है, परंतु वे मनुष्य जो सतगुरु की शरण प्राप्त करके उनके आदेश के अनुसार मालिक की भक्ति करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वे हमेशा के लिए इस भवसागर से पार हो जाते हैं। उनका जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हम दिन रात पापों की विपदा भोग रहे हैं, गुरुमुखों की संगति नहीं करते, उनके समझाने के अनुसार परमात्मा की भक्ति नहीं करते। आप फरमाते हैं, जिन गुरुमुखों की मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करके हम परमात्मा की भक्ति करनी है, हमें परमात्मा की भक्ति करना है, देह के बंधनों से आज़ाद होना है, उनकी तो हम संगति ही नहीं करते, फिर हम मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मुक्ति के द्वार पर किस प्रकार पहुंच सकते हैं? अतएव आप उपदेश देते हैं कि अगर हमें इस पुण्य और पाप की नगरी से छुटकारा प्राप्त करना है, पुण्य और पाप से ऊपर उठना है, तो हमें सद्गुरु के समझाने के अनुसार परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, नाम की कमाई करनी पड़ेगी। यह संसार 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है। इसमें से निकलने का परमात्मा ने सिर्फ एक दरवाज़ा रखा है। वह दरवाज़ा कौन सा है? वह मनुष्य का चोला है। 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद परमात्मा यह अवसर केवल इसलिए प्रदान करता है कि हम इस अवसर का फ़ायदा उठाकर
परमात्मा की भक्ति करके देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लें। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मालिक की यह अति दया, मेहर और बख्शिश है कि हमें मनुष्य का चोला मिला है। फिर पता नहीं मनुष्य का चोला मिले मिले ना मिले, अथवा किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहाँ भूले भटके भी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर नहीं ना जा सके। अगर इस देह में आने का कोई लाभ है तो वह केवल परमात्मा की भक्ति और उसका प्यार है। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि बाल बच्चे तो हमें हर योनि में मिलते आए हैं, खाना पीना ऐशो इशरत भी हम हमेशा करते आए हैं। अगर कोई अनोखी चीज़ है जो पहले प्राप्त नहीं कर सके, वह केवल परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का प्यार है, परमात्मा की प्राप्ति है। अतएव स्वामी जी महाराज हमें याद दिलाते हैं कि हाँ, यह मालिक की अति दया समझो, कृपा और बख्शिश समझो कि उसने हमें मनुष्य का जामा प्रदान किया है। हमें इस देह में बैठकर मालिक की बख्शिश से फ़ायदा किस तरह उठाना है। फरमाते हैं, करो भक्ति जो कर्म दहा, कि हमें वह भक्ति करनी है जिसके द्वारा हमारे कर्मों का सिलसिला ही खत्म हो जाए। आप पहले समझा चुके हैं कि पुण्य और पाप मिलते हैं तो मनुष्य का जामा प्राप्त होता है। इसलिए जब तक पुण्य और पाप का सिलसिला खत्म नहीं होता, तब तक हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती, मालिक से मिलने के योग्य नहीं बन सकती। सो हर तरह की भक्ति हमें वापस ले जाकर परमात्मा से नहीं मिलाती। कोई खास सी भक्ति है जो हमें देह के बंधनों से छुड़ाकर परमात्मा के साथ मिलाती है। भक्ति तो हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं, क्योंकि आत्मा का झुकाव स्वाभाविक तौर पर अपने मूल या असल की ओर थोड़ा बहुत होता है। उस स्वाभाविक झुकाव के अधीन होकर हम दुनिया के जीव परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, परंतु हम आमतौर पर मन के पीछे लगकर परमात्मा की भक्ति करते हैं। गुरु साहब कहते हैं, मनमुख थाए न पाए, मन हमें बाहरमुखी कर देता है, कर्मकांड में फंसा देता है। सो यह जो मन के पीछे लगकर हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, थाई न पाए, ये कभी भी हमें वापस अपने धाम नहीं पहुंचा सकती। कौन सी भक्ति हमें अपने धाम पहुंचाएगी? गुरु साहब फरमाते हैं कि भाई, अगर शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके आप अपने मन को निर्मल और पवित्र कर लें, इसी भक्ति को आपको अपने धाम पहुंचाना है। महात्मा समझाते हैं कि जो भक्ति परमात्मा को मंजूर है वह शब्द या नाम की कमाई है। हम भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने का तरीका और साधन ही नहीं आता। गलत रास्ते पर चलकर पापों के बोझ को और बढ़ा लेते हैं। गुरु साहब कहते हैं, गुरमुख होए सो पूजा जाने, भाना मन बसाए, कि गुरमुखों को, मालिक के भक्तों और प्यारों को परमात्मा की भक्ति करने के तरीके और साधन का पता है। जब हम भी उनके समझाने के अनुसार मालिक के भाने में रहकर मालिक की भक्ति करेंगे, तो फिर हम भी वापस अपने धाम पहुंच सकेंगे। मन बुद्धि के द्वारा जो मालिक के से मिलने का तरीका सोचते हैं, मार्ग अपनाते हैं, वे साधन हमें और अधिक बंधनों में फंसा देते हैं, बल्कि लोहे की जंजीरें उतारकर सोने की जंजीरों में जकड़ देते हैं। आप बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि अगर आप सारी उम्र ज़मीन में बेमौसम का बीज ही बोते जाएंगे, तो आपका बीज भी फिजूल जाएगा और मेहनत भी फिजूल चली जाएगी और हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों को पता है कि जब भी ज़मीन में गेहूँ बोया जाता है, वह कार्तिक यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है। अगर कोई गर्मी के मौसम में गेहूँ बोएगा, चाहे कितने ही अच्छे से अच्छा बीज क्यों ना बोए, खाद डाले, कितना ही पानी दे, वह फसल कभी भी पक कर उसके घर नहीं आ सकती। जो मौसम का बीज है वही अंकुरित होता है, बढ़ता है और उसका फल भी हम वापस घर ला सकते हैं। अतएव गुरु साहब फरमाते हैं, अगर कलयुग का कोई धर्म है या कर्म है, कलयुग में आकर अगर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कीर्तन पर ध्याना, कि वह कीर्तन है। वह कौन सा कीर्तन है? गुरमुख जपिए लाए ध्याना, जिसे कि गुरमुख लोग ध्यान के साथ अपने अंतर में सुनने में लगे हुए हैं। आपका इशारा शब्द की ओर है, नाम की ओर है। इसी को आपने कई बार कीर्तन कहा है, इसी को शब्द कहा है और अमर हुक्म, अमृत नाम आदि कहकर वर्णन किया है।
मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग एक के बाद एक चक्कर लगा रहे हैं। आप देखें, हर युग में हमारे जीवन की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग अलग तरह की थी। सतयुग में हमारी उम्र लंबी थी, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा था और हमारा ख्याल भी दुनिया में फैला हुआ नहीं था। जैसे जैसे युग पलटते गए, हमारी उम्र छोटी होती गई, हमारा स्वास्थ्य भी कमज़ोर होता गया और हम परमात्मा को भूलते गए। कलयुग में आकर तो हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि कोई भाग्यशाली जीव है जो यहाँ 60-70 साल की उम्र भोग कर जाता है। स्वास्थ्य का भी पता ही है, घंटा 1.5 घंटा सत्संग में पालथी लगाकर बैठा नहीं जाता। आप जानते ही हैं, हमारा ख्याल भी सारी दुनिया में फैला हुआ है। लाखों करोड़ों में कोई एक है जिसका ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जाता है। अतएव जो साधन हमें सतयुग में काम दे सकते थे, वे कलयुग में काम नहीं देते। आप फरमाते हैं, ऐथे अग्गे हर नाम सखाई, कि भाई अगर तू देह में बैठकर भी 4 दिन सुख और शांति के काटना चाहता है और वापस जाकर परमात्मा से मिलाप करना चाहता है, तो इसके लिए सिर्फ नाम की कमाई, शब्द की कमाई ही है, जिसको करके तो यहाँ भी सुख प्राप्त कर सकता है और अंत समय में तेरी सहायता और मदद भी करती है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।